हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर स्क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड, जिसका एक और नाम है लीला होटल्स का। जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। और गाइस इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, प्राइस बैंड और इसके कुछ रिस्की पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ की अगर बात करें तो गाइस आईपीओ जो है 26 में ओपन हो रहा है आज के दिन, 28 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 413 टू 435 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 34 शेयर्स की लॉट साइज, 3500 करोड़ का इशू साइज, 8 करोड़ 4,59,769 शेयर्स का मतलब कि इशू किया जा रहा है। और जिसमें से 2500 करोड़ का फ्रेश इशू और 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ बात करेगा जो अलॉटमेंट डेट का, तो डेट फाइनलाइज किया गया 29 में, 30 में रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 34 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 442 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 476 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2278 शेयर्स मिलेंगे। और अगर हम बात करें बिग एचएनआई तो मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2312 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड जो रखा गया 413 टू 435 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया। कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया 413 टू 435 रुपीज का। अब यहाँ पे ऑफर दिया गया QIB 75%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है, HNI 15% का, रिटेल 10% ऑफर दिया गया है। और प्रोमोटर की बात करें तो प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर होल्डिंग्स जो कि DIFC प्राइवेट लिमिटेड, BSREP3 जॉय 2 होल्डिंग्स DIFC लिमिटेड, BSREP3 टोडोबा होल्डिंग्स DIFC प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट बैलेट चेन्नई होल्डिंग्स DIFC प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट बैलेट गांधीनगर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट बैलेट HMA होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट बैलेट उदयपुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 76% के अराउंड होल्डिंग देखने को मिल जाएगा, 75.9% का। अब बात करेगा इस बिजनेस का, तो देखिए कंपनी जो है ये 20 मार्च 2019 में जो है सो इनकॉर्पोरेट हुआ था, स्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। मतलब कि कंपनी जो है लग्जरी हॉस्पिटैलिटी मतलब कि हॉस्पिटल होटल्स वगैरह प्रोवाइड करता है। लीला ब्रांड के अंडर ऑपरेट कर रहा है इंडिया में। ये कंपनी जो है खुद का ओन ऑपरेट और मैनेज और डेवलप कर रही है लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स का, प्रीमियर एकोमोडेशन और पर्सनलाइज सर्विसेज जो है सो ऑफर कर रहा है, जो कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी के द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है। और 31 मई के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज है। अगर हम नंबर ऑफ कीज के द्वारा देखें तो अगर हम यहाँ पे जो कि इसके पोर्टफोलियो में लगभग 12 ऑपरेशनल होटल्स है, जिसमें 3382 कीज है। और पोर्टफोलियो में अगर बात करें तो लीला पैलेस है, लीला होटल्स, लीला रिजॉर्ट्स जो कि गाइस बहुत सारे नामी है, 5 स्टार होटल्स वगैरह है दुबई ये उदयपुर वगैरह में। और कंपनी जो है ये डायरेक्ट ओनरशिप और होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट भी किया है, थर्ड पार्टी के दो ओनर्स के साथ जो है सो होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट भी किया और डायरेक्ट ओनरशिप के थ्रू ऑपरेट करती है। इन दोनों के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। कंपनी का खुद का पोर्टफोलियो में, इसके पोर्टफोलियो में खुद का 5 लैंडमार्क होटल्स है, 1216 कीज है। की बिजनेस और लीजर डेस्टिनेशंस में जैसे बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जैसे मैंने बताया। और ये सभी होटल्स जो है रिनोन्ड है एज ए मॉडर्न पैलेसेस। मतलब कि पहले के जमाने में अगर देखें तो मॉडर्न जो पैलेसेस हुआ करते थे राजा महाराजा का, उसी को अब जो है सो बनाया गया मॉडर्न तरीके से और उसी को होटल्स में कन्वर्ट किया गया, रिनोन्ड नाम से दिया गया। और ये ब्लेंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ कॉन्टेम्पोररी लग्जरी के साथ। कंपनी को जो ओन्ड पोर्टफोलियो हाइलाइट्स यहाँ पे अगर देखें तो लीला पैलेस जो कि बैंगलोर में है, 8.23 एकड़ है अर्बन इकोसिस्टम का या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, और जो कि कैटर कर रहा है बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स को। और लीला पैलेस चेन्नई की बात करें तो 4.8 एकड़ सी फेसिंग पैलेस है चेन्नई मरीन पे, जो कि इंस्पायर्ड है चेटीनैड आर्किटेक्चर के द्वारा, जो कि ऑफर कर रहा है एक्सपेंसिव व्यूज ऑफ बे ऑफ बंगाल का। लीला पैलेस न्यू दिल्ली की बात करें तो 3 एकड़ प्रॉपर्टी है डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ चाणक्यपुरी में, मतलब कि चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वहां पे इसका प्रॉपर्टी है, जो कि पोजीशन किया गया, जिसमें 60 एम्बेसीज और हाई कमीशन वगैरह के आसपास देखने को मिल रही है। लीला पैलेस उदय जयपुर की बात करें तो 8.1 एकड़ लग्जरी रिट्रीट है, जो कि जयपुर के हिस्टोरिक साइट्स के नियर में, जो कि अवार्डेड है बेस्ट फैमिली होटल, जो कि ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2022 के द्वारा जो है अवार्ड दिया गया था। और टॉप 20 बेस्ट होटल्स इन इंडिया के द्वारा भी जो है अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? तो कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2023 भी अवार्ड मिल चुका है कंपनी इसको, इस होटल को, जयपुर वाले होटल को।
लीला पैलेस उदयपुर की बात करो, 7 एकड़ प्रॉपर्टी जो कि ओवरलुकिंग लेक पिचोला रॉयल सिटी पैलेस, जो कि ऑफर कर रही है पिक्चर्स सेटिंग का, जो सो ऑफर कर रही है पिक्चर सेटिंग ऑफर कर रहा है 31 मई के अकॉर्डिंग। 67 रेस्टोरेंट्स बार्स कैफेज है जो कि ऑपरेट कर रहा है, और ये इसमें इंक्लूड है जमावर लाइब्रेरी बार, JLB 23 मेगू चाइना जो ली सरकू और शीश महल जैसी जो सब रेस्टोरेंट्स वगैरह ऑफर कर ऑपरेट कर रही है। पोर्टफोलियो में 12 स्पाज और वेलनेस सैंक्चुरीज है, और जो कि स्पा कोलैबोरेशन भी किया है सेओनेवा के साथ। डेवलपमेंट जो कि लीला पैलेस बैंगलोर में डेवलपमेंट के अंडर अभी हो रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंडर जो सो सोनेवा के साथ जो सो स्पा कोलैबोरेशन भी किया है कंपनी ने, और 26 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किया जाएगा। तो एडिशनली प्रॉपर्टीज जो है सो पूरी तरह से इक्विप्ड है, जिससे कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, वेडिंग्स, सोशल इवेंट्स को होस्ट कर सके और इंडिया की प्रीमियम माइस मार्केट को कैटर कर सके। स्क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड जो ये प्रमोटेड किया गया प्राइवेट इक्विटी फंड्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और एडवाइस किया जा रहा है एफिलिएट्स ऑफ ब्रुकफील्ड के द्वारा, जो कि इंडिया ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है इसके द्वारा। फिनेंशियल की बात करें तो 23 में अगर देखें 5875.5 करोड़ का इन एसेट्स है, और जो कि इस बार देखिए लगातार इंक्रीज 8266 करोड़ का नेट वर्थ देखिए निगेटिव में था 23-24 में, लेकिन 25 में पॉजिटिव में 3605 करोड़ का। रिजर्व्स भी निगेटिव था, लेकिन अभी ये 3280 करोड़ का। डेट की बात करें तो अभी ये 3908.7 करोड़ का डेट कंपनी पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट का तो 903.3 करोड़ का इनकम है और 61.7 करोड़ का लॉस है। 24 में 1226.5 करोड़ का रेवेन्यू है और 2 करोड़ का लॉस है। 25 में 1406.5 करोड़ का इनकम है और 47.6 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए कंपनी जो है लगातार लॉसेस फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कंपनी जैसे प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया 25 में, मतलब कि कंपनी का अगर देखिएगा तो यहाँ पे कॉर्नर देखने को मिला है 25 के लिए, जो कि प्रॉफिट देखने को मिला, और इसलिए कि फास्ट फॉरवर्ड मोड के कारण और लगातार कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान भी लेकर आया, एक्सपेंशन वगैरह भी कर रही है, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट वगैरह में जो इंक्रीज किया है। RONW 1.3% का, प्राइस टू बुक 2.9 टाइम्स का, पी रेशियो 160 टाइम का, बहुत ज्यादा पी रेशियो, लेकिन प्राइस टू बुक बहुत अच्छी है। देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इसमें पी रेशियो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो पी रेशियो बहुत हाई होता है, लेकिन इससे ज्यादा मैटर क्या करता है तो प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि देख सकते हैं बहुत ही कम है, उतना कोई खास देखने को नहीं, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि कॉस्टली ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और कुछ रिस्की पॉइंट की बात है, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है 5, जो कि इसके टॉप 5 होटल ओन्ड होटल्स है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 22 में 90% का, 23 में 91% का, 24 में 93% का, और 25 में अगर देखिएगा यहाँ पे जो कि 2 मंथ्स में अगर देखिएगा तो लगभग जो है 92.9% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस रीजन्स में या होटल्स में तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। कंपनी के पास जो लॉसेस फेस करना पड़ा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया फाइनेंशियल में, जो कि अगर ये लगा अभी देखिए फिलहाल तो प्रॉफिट की ओर आया, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर यही लॉसेस अगर फिर से आता है इस कंपनी को तो इसके बिजनेस ऑपरेशन, कैश फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लगातार नेट डिक्रीज देखने को मिला, लगभग 20 करोड़ के यहाँ देखने को मिला। देखिए 23 में अगर बात करें तो लगभग 84 करोड़ था, 24 में 100 करोड़ का डिक्रीज हुआ, और 25 के यहाँ पे मतलब कि मई मंथ तक अगर देखिएगा तो 20.2 करोड़ का डिक्रीज किया। और इसीलिए गाइस और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जो नेगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 में 317.7 करोड़ का आउटफ्लो किया गया। 25 यहाँ पे मई मंथ में अगर देखिएगा तो 129.2 करोड़ का आउटफ्लो किया गया लास्ट ईयर में। और यही कैश फ्लो अगर इसी तरह से आउटफ्लो होता है जिससे फ्यूचर में इनफ्लो को एक्सीड कर जाए तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस कर सकती है। प्लस नेटवर्थ भी इसका नेगेटिव देखने को मिला 24 और 23 में, जो 22 में, जो कि आप देख सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल बताया, जो भी मैंने आपको बताया जहाँ पे रिस्की जो बता रहा हूँ ये सारे फाइनेंशियल्स में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो कि अगर ये लगातार प्रोलॉन्ग नेगेटिव नेटवर्थ अगर इसी तरह से होता है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को हार्म कर सकता है। 31 मई के अकॉर्डिंग, 31 मई 2024 के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर का गाइस, मैं एक साल पहले के बाद डेटा आया है, कंटिजेंट लायबिलिटीज 314.2 करोड़ का, अगर इसको कंटिजेंट लायबिलिटीज अगर ये मटेरियलाइज होती है तो गाइस नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी सब्सिडियरी जो है ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जो कि जैसे हो गया टैक्स डिस्प्यूट्स, सिविल लिटिगेशन, एडवर्स जजमेंट अगर होता है इस केसेस का तो डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस और प्रोस्पेक्ट्स को। कंपनी का बिजनेस में इंपैक्ट हो सकता है सीजनलिटी के द्वारा, जैसे देखिए सीजनलिटी में सीजन में क्या होता है, ऑफ सीजन में उतना डिमांड नहीं होता, जैसे अगर हम देखिएगा तो जैसे फेस्टिव सीजन हो गया,
फेस्टिव सीजन हो गया, वेडिंग सीजन हो, इसमें जाकर जो है सो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए, और अगर हम यहाँ समर सीजन की बात करें समर में, तो समर में गाइज जो टूरिस्ट वगैरह तो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। समर सीजन हो गया या फिर रेनी सीजन अगर आता है गाइज, रेनी सीजन में भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा जो है सो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें टूरिस्ट जो है सो मतलब सीजन ऑफ सीजन में जो है कंपनी बहुत अफेक्ट करता है, उतना इम्पैक्ट करता है। इसीलिए गाइज डिमांड, लीजर डिमांड जो ट्रैवल है इसमें डिमांड हाइयर होता है सेकंड हाफ में, मतलब कि जो फिनेंशियल का जो सेकंड हाफ है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सेकंड हाफ में विंटर सीजन आता है, वेडिंग सीजन भी होती है, और जो फर्स्ट हाफ होता है इसमें गाइज समर सीजन और रेनी सीजन दोनों आता है गाइज। तो इसी मानसून सीजन जिसको बोलते हैं, ये दोनों आती है, तो इसलिए इसमें डिमांड जो होता है ट्रैवल का, लीजर ट्रैवल का, उसका डिमांड जो है लोअर हो जाता है। इसीलिए गाइज सेकंड हाफ में बहुत अच्छी परफॉर्म करता है, खासकर जयपुर और उदयपुर जैसी डेस्टिनेशन में। और इसीलिए गाइज अगर इसको यही फ्लक्चुएशन को अगर ये आगे जाके मैनेज करने में इनेबिलिटी होता है, तो रेवेन्यू मार्जिन और फिनेंशियल कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 31 मई के अकॉर्डिंग 4052 करोड़ का लोन है, इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन कॉर्पोरेशन को हार्म कर सकती है। जीएमपी कंपनी का 20 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 4.6% की लिस्टिंग मिल रहा है, जो कि हाँ ठीक है, एक मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी नहीं, बल्कि हाँ ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रही है। देखिए कंपनी पर लोन है, उसको रीपे करना चाहती है। यहाँ पे देखते हैं कंपनी सब्सिडियरी है जो कि चेन्नई में इसका है, जिसके द्वारा जो लोन लिया गया था लगा जगह जगह से, जिसके कंपनी पे करना चाहता है 2300 करोड़ का लोन पे करना चाहता है, जो कि कंपनी फंड रेज कर रही है। 2500 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, इससे 2300 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है लोन पे करने के लिए, बाकी 200 करोड़ का जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग यूज किया जाएगा। ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है गाइज कि लोन जो रीपे कर रही है ना, इस लोन को रीपे करने के कारण गाइज क्या होगा, सर्टेन डेट्स को रीपे करेगा आईपीओ फंड से, इससे फाइनेंस कॉस्ट जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करेगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, जो कि इस कंपनी को एक बहुत अच्छी पोजीशन बना सकता है, एक अच्छी मतलब कि परफॉर्म कर सकता है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और आईपीओ के प्राइसमेंट जो है ना, अभी अगर फिलहाल देखें आईपीओ का प्राइस तो बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया, लेकिन प्राइसमेंट जो है ना बहुत ज्यादा रखा गया, 435 रुपीज का अपर प्राइस, बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है गाइस। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसमें नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लिस्टिंग के लिए आप सोच रहे हैं समय को मत कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेल नोन ग्लोबल ब्रांड है और जाना जाता है लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के साथ के लिए, प्रीमियम सर्विस ऑफरिंग के थ्रू साथ जो है जाना जाता है, इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना, अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।